बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और बहुत अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, आज अहम केस की समाअत हुई और इस समाअत के हवाले से मैं आपको कुछ बताऊँगा। लेकिन साथ ही साथ जो कल का जो वाक़या हुआ, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरह से वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे थे और यहाँ पे इस्लामाबाद में ना सिर्फ बल्कि पूरे मुल्क में जो लोगों का मुश्किलात सामना करना पड़ा, जो लोगों को जो अज़ियत जो है सामना करना पड़ा और लोगों पर जो तशद्दुद किया गया, लोगों पर जो आंसू गैस के जो है शेल बरसाए गए, और उसके हवाले से बात करूँगा। तो आगाज़ करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच। कल रात हुकूमत की जानिब से अटार्नी जनरल अशतर औसाफ ने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कोर्ट से इस्तदा की थी कि चूँकि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर आया था, जिसमें ये अथॉरिटीज़ को ये कहा गया था कि किसी भी कारकुन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को या लीडर को हरासा ना किया जाए, उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, और बाकायदा हुकूमत वक्त को ये आर्डर जारी किया गया था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो जलसा है वो H9 में हो और उनको इजाज़त दी जाए और वहाँ पे उनके सिक्योरिटी का जो है बाकायदा जो है इंतज़ामात किए जाएँ। तो कल जो वाक़या हुआ, और जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे, कल रात जो शेलिंग हुई यहाँ पे लोगों पे, पूरे ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद में जो ख़वातीन पर जो शेलिंग हुई, जो आंसू गैस बरसाए गए और यहाँ पे जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो तो आपने देख लिया होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने हुकूमत की उस दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें उन्होंने अटार्नी जनरल अशतर औसाफ ने ये इस्तदा की थी कि चूँकि कल का जो कोर्ट का आर्डर आया था, उस कोर्ट के आर्डर की जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसकी वायलेशन की है, और वो H9 पार्क पर ठहरने के बजाय वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे, डी चौक की तरफ बढ़ रहे थे, और उन्होंने बाकायदा अपने स्पीचेस में, अपने बयानात में, अपने ऐलानात में लोगों को कहा था कि वो किसी सूरत पर भी जो है, हर सूरत पर भी वो डी चौक पहुँच जाए। तो इसकी वजह से फिर स्टेट मशीनरी को जो है बहुत जो है नुकसानात का सामना करना पड़ा। यहाँ की जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं और जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और जो हुकूमती अमलाक है, उनको नुकसान पहुँचाया गया। तकरीबन 31 पुलिस जो पर्सनल थे, पुलिस एहलकार जो थे, वो ज़ख्मी हुए। तो इस बाबत पे उसने अशतर औसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस केस के लिए स्पेशल 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, जिन्होंने आज 26 मई को जुमेरात के दिन उस केस की समाअत की। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ जो साथी जजेस थे, वो जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अल अकबर नकवी और एक और जज को शामिल किया गया था, जस्टिस याह्या अफरीदी। तो 5 रुकनी बेंच पर आज मुश्तमिल कोर्ट ने इस केस की समाअत की, जो हुकूमत वक्त ने जो दरख्वास्त दायर की थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया और कहा कि ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है वो एग्जेक्टिव इंतज़ामी उमूर पर जो है मामलात को निपटाने या उस पर वो पावर्स हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। कल का जो हमने ऑर्डर दिया था वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हमने एक सालिसी का किरदार अदा किया था। हमारी कोशिश थी कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बाहमी ताउन हो और एक तवाज़ुन हो, और वो आपस में मिल बैठें और इस मसले का हल निकाल सकें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये हमारा काम ये नहीं है कि हम इंतज़ामी उमूर जो इंतज़ामिया है उसके पावर्स को हम इस्तेमाल करें, बल्कि हमारा काम ये है कि हम जो आइन में जो लोगों के जो राइट्स हैं, जो हकूक़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, और रियासत को या किसी भी हुकूमत वक्त के जो जाबिराना जो अज़ाइम है या जाबिराना जो इक़दाम है, उससे लोगों को बचाना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस केस में हम एक ऐसा मिसाली आर्डर जारी करेंगे जो कि आने वाली नस्लों के लिए, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा एक मिसाली आर्डर होगा। आज वो केस तो उन्होंने निपटा दिया, बाकायदा उन्होंने इनकार किया कि वो इस मामले में कोई एक्शन ले। समाअत के दौरान अटार्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल के ऑर्डर की वायलेशन की है, और वो जब इस्लामाबाद आ रहे थे तो उन्होंने अपने स्पीचेस में, अपने ऐलानात में लोगों को इश्तियाल अंगेज़ जो है तकरीर की, लोगों का कि किसी भी सूरत
जो है वो डी चौक पहुंच जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और यहाँ के जो इस्लामाबाद में जो दरख्त हैं उनको आग लगाई गई और यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं, बख्तरबंद जो गाड़ियाँ हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया, करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तो लिहाजा इसलिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है कोई मुनासिब जो है आर्डर पास किया जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने आज उनसे कहा कि ये हमारा काम नहीं है कि एग्जेक्टिव मामलात में हम मुदाखलत करें या एग्जेक्टिव जो है पावर्स हैं वो हम इस्तेमाल करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यहाँ पे डी चौक में लोग जमा हुए और उन्होंने सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि लोग जो यहाँ पे मौजूद थे उस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद नहीं थी, और अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद होती तो शायद वो फिर इस तरह ना करते। इसके बाद चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो लोगों ने हो सकता है कि जो दरख्तों को जो आग लगाया वो इसलिए आग लगाई कि वो जो शेलिंग हो रही थी, जो आंसू गैस के जो खोले जो है वो पुलिस बरसा रही थी, उससे बचने के लिए हुकूमत ने लोगों ने शायद ये इकदाम किया हो। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीबन 31 जलसे पूरे मुल्क में किए और वो जलसे जो है पुरअमन थे। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज टोटली इनकार किया, इसको निपटा दिया, लेकिन ये कहा कि वो इस पे बाकायदा एक ऑर्डर जारी करेंगे जो एक मिसाली ऑर्डर होगा। साथ ही साथ इससे पहले जो 3 रुकनी जो बेंच था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पे कल जो सुनवाई की गई थी, वो भी निपटा दिया गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो कल का जो आर्डर था, यानी वो आर्डर जिसमें ये शामिल किया गया था कि कोई भी जो है जो सरकार को जो है हिदायत की थी कि किसी भी सियासी वर्करों को या लीडरान को गिरफ्तार ना किया जाए, उनको हरासा ना किया जाए। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोर्ट का वो आर्डर जो है वो इंटैक्ट रहेगा, वो बरकरार रहेगा। लिहाजा आज दोनों केसेस को उन्होंने निपटा दिया। लेकिन आज ये कहना होगा कि चूँकि हुकूमत वक्त शायद इस जो है उम्मीद पर थी कि कोई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा आर्डर जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन बाज़ अभी जो है इसका जो आर्डर आएगा, चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक ऐसा आर्डर हम जारी करेंगे जो एक मिसाली आर्डर होगा, और इसमें अब देखते हैं कि वो आर्डर क्या होगा। लेकिन नाज़रीन, जो पते की बात है जो मैं समझता हूँ, और वो ये है कि कल आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में लोग किस तरह उन्होंने अपने आप को अजियत में डालकर इसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ यकजहती के लिए इसको सपोर्ट करने के लिए लोगों ने कितना साथ दिया, और कहाँ से वो शुरू हो गए थे। पूरे मुल्क में वो इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और इस असना में इनको क्या क्या तकलीफ़ात का जो है बर्दाश्त करनी पड़ी। उन पर जो आंसू गैस के गोले बरसाए गए, उनको जो मारा पीटा गया, और जो लोगों का पुलिस के साथ जो झड़पें हुई, ये नाज़रीन ये क्या मैसेज देता है? आप ज़रा गौर कीजिएगा कि जितने भी हम ये पूरी आवाम है, जब किसी लीडर या सियासतदानों पार्टियों के लिए हम निकलते हैं तो अपने आप को मुश्किलात में डालते हैं, और बावजूद इसके कि हम अपने आप को मुश्किलात में डालते हैं और ये लीडरान जो है, अब देखें कल वज़ीर-ए-आज़म ने, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बकौल उनके कि जब पेशावर से वो रवाना हुए थे तो उन्होंने 30 घंटे का सफ़र तय किया और वो इस्लामाबाद पहुँचे। लेकिन यहाँ पे फिर सुबह चूँकि कल हुकूमत ने फिर आर्मी को भी कॉल किया था, आर्मी आ गई थी और हुकूमत का जो है हेल्प करने के लिए, और इस पर सुबह फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने जलसे का, अपने लॉन्ग मार्च का अख्तिताम किया। लेकिन उन्होंने ये एक धमकी दी कि वो 6 दिन बाद दोबारा आएंगे, दोबारा आवाम को लाएंगे। तब तक के लिए अगर हुकूमत ने असम्बलियाँ तैलीन नहीं की और इलेक्शन के लिए जो है उनका डेट का, उनका जो है तारीख़ का ऐलान नहीं किया। नाज़रीन, ये ज़रा आप देखिए कि अब लोग, कल तो इमरान खान साहब तो अपना जलसा करके बनी गाला चले गए, एयर कंडीशन कमरे में सो गए होंगे, उन्होंने बड़ा आराम किया। लेकिन उसके साथ जो करोड़ों लाखों लोग ख्वार हुए, उनकी मोहब्बत में, उनकी सपोर्ट में जो लोग आए हैं, वो किस लिए आए थे? वो इसलिए आए थे कि वो उनकी भी एक तवक्को थी। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीबन 3.5-4 साल हुकूमत की, हुक्मरानी की, उनको खुदा ने एक मौका दिया था, इज़्ज़त दी थी, लेकिन उन्होंने इस आवाम के लिए कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि वो बार बार ये कहते कि चोर और डाकू को जेलों में डालूंगा और ये करूँगा और वो करूँगा। ना तो उन्होंने चोर और डाकू को जेलों में डाला, ना उन पर कुछ मुकदमात साबित हुए, और अभी तक वो जेलों से बल्कि ज़मानतों पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म
मियाँ शहबाज शरीफ उनका बेटा जो है और बहुत सारे पार्टियों के जो हैं वो रहनुमा जो हैं वो ज़मानतों पर इस वक्त हैं और उन पर अभी तक सरकार जो प्रोसिक्यूशन है, जो नैब है, जो FIA है, अभी तक कोई केस साबित नहीं कर सकी। कहने का मतलब ये है कि हम आवाम जो है किसी भी लीडरान के लिए जब घरों से निकलते हैं तो वो इसके लिए निकलते हैं कि अगर वो जब इक़्तिदार में आए तो उनकी फलाह व बहबूद के लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या अब ये अगर ये क्या मैसेज देता है? अगर कल को इलेक्शन अनाउंस होते हैं और फिर तहरीक इंसाफ अगर इक़्तिदार में आती है तो क्या वो आवाम को उस एतमाद का जवाब देंगी? जो उन्होंने पहले भी आवाम ने उन पर एतमाद किया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया और सिर्फ दावे और नारे और चोर और डाकुओं के जो है नारे लगाए गए। इसी तरह सिर्फ इमरान खान नहीं, ये जो और लीडरान हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, लोग वो जलसे करते हैं, अपने लैंड क्रूज़र्स में आते हैं, अपने एयर कंडीशन गाड़ियों में आते हैं, स्टेज पर चढ़े जाते हैं और इसी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, इनसे वोट लेते हैं और फिर बदले में आवाम को क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं। तो अब ये देखना होगा कि ये आवाम जो है, जो आज जो कल जो करोड़ों लोग, जो लाखों लोग निकले थे इमरान खान की सपोर्ट के लिए, क्या इसी सपोर्ट, क्या इमरान खान जो है इनकी ये जो है तमाम तकलीफ़ें इनको रायगान देने जाएगा, या अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आए तो क्या इसी आवाम को वो कुछ बहुत बड़ा रिलीफ देंगे जो कि अपने 4 साला दौरे हुकूमत में वो नहीं दे सकें? ये एक बहुत बड़ी पति की बात है और हमें बतौर आवाम ये हमें सोचना चाहिए। हमें अपना जो है अपने जो हमारे जो एहसासात हैं और हमारे जो ज़मीर हैं, इसको बिल्कुल जागना चाहिए कि हम जब इन लीडरान के लिए अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल में डालते हैं। इसलिए नाज़रीन, अब हमें ये सोचना होगा कि हम जब इन तमाम सियासी लीडरानों के लिए अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल में डालते हैं, इनके लिए जद्दोजहद करते हैं, तो क्या ये लीडरान हमारे फलाह व बहबूद के लिए कुछ अच्छा करेगा, हमारे कुछ काम आएंगे? क्या इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे तरीके से कुछ इक़दामात करेंगे? ये हमें ज़रूर सोचना होगा। तो वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, लेकिन मेरे नए देखने वालों से मेरी इल्तिमास है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि मैं अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करूं। तो खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।